जय हिंद। आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सुनो, कहानी सुनो ध्यान से। देखो होता क्या है ना, अगर ग्रुप में 5-6 बंदे बैठे हैं ना, दोस्त अगर बैठे हैं, तो एक उसमें से ना उल्लू जरूर होता है। ठीक है, एक उस ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो कुछ समझता ही नहीं है। सुनना बात ठीक ठीक है। चलो, अगर आप कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ सीरियस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो, आराम से आपने बात किया, आधा घंटा 1 घंटा बात किया, उसके बाद सारा कुछ खत्म होने के बाद वो कहते हैं ना पूरी रामायण खत्म हो गई, फिर पूछता है बंदा कि कुंभकर्ण कौन था, उस किस्म का। ठीक है, सो बंदा पूछता है कि भाई आप लोग क्या बात कर रहे थे, अरे तुम लोग बात क्या कर रहा था। अब उसको समझाना तो बहुत मुश्किल है। उसको समझाना ठीक उसी प्रकार का कार्य है जैसे हाथी को कच्छा पहनाना। तो आप लोग क्या बोलते हैं, अरे छोड़ ना, तुम मत समझ, तेरे को समझने में, तेरे को समझाने में 5 साल लगेगा हम लोग को। तुम फालतू आदमी, तेरे को समझ नहीं आएगा, तेरे को समझाने में हम लोग को 5 साल लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, आप कहीं दुकान गए हो, आप पूछते हो कि भैया, या फिर जो भी बोलो, भैया ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पूछते हो कि उसका रेट क्या है, वो क्या बोलता है, इस बुक के 500 रुपए लगेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आपका दोस्त आपका इंतजार कर रहा है, समझो बात को। अब आपका दोस्त आपको इंतजार कर रहा है, आप क्या बोलते हो, अरे रुक ना, हम आ रहे हैं ना, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं बस। क्या बोलते हो आप, अरे रुक ना, सिर्फ 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। और 5 मिनट बोलने के चक्कर में उसको क्या पता 30 + 5 35 मिनट का बात कर रहे होते हो। चलो ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, आग लग गया है पूरा। तो जिंदगी में आग लगा हुआ है जो अपना चल रहा है, उसके वजह से ना क्या हुआ, जिंदगी में आग लगा हुआ है। ठीक ना, तो आप क्या बोलते हो, आग को बुझाने में पूरा दिन लग गया। अब आपके अंदर आग लग गया, पूरा आ गया अपना जो फायर एक्सटिंग्विशर आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद उसको बुझाने में क्या हो गया, 1 दिन पूरी लग जाता है। चलो ठीक है, आग बुझाने में उनको पूरा दिन लग गया। ठीक है, क्या लिखा है अगला, एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अरे बाबा, अब शादी करवा दी हो, डायरेक्टली थोड़ी इसको समझ जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगवा नू, लगेगा नहीं लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। ठीक है जी, अब चलो इसको बनाते कैसे हैं, देखो ध्यान से देखना। अब तुमको समझाने में 5 साल लगेंगे, कोई सब्जेक्ट है का इधर, कोई सब्जेक्ट है ना के। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या बनाते हैं, देखो जब कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम लोग एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं, पिटकी सा। वो क्या होता है, इट। क्या होता है इट। और यही आज का हमारा क्या हो गया, टॉपिक हो गया जी। ठीक है, यही हो जाएगा। अब तुमको समझाने में 5 साल लगेंगे, कैसे बनेगा, बहुत इजी सा टॉपिक है। सबसे पहले तो देयर इज नो एनी सब्जेक्ट, तो हम लोग सब्जेक्ट किसको मानेंगे, विल अज्यूम दिस इट एज सब्जेक्ट। क्या लिख देंगे, इट। ठीक है, उसके बाद लगेंगे, किसके बारे में बात हो रहा है, फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, क्या हो जाएगा, इल। क्या हो जाएगा, इल। इट इल लगना, टेक। इट इल टेक, इट इल टेक क्या, किसको, इट इल टेक लगेंगे, किसको, तुमको। इट इल टेक यू, या फिर छोड़ दो, इट इल टेक कितना टाइम लगेगा, 5 साल। इट इल टेक 5 साल्स, इट इल टेक 5 years। क्या करने के लिए, समझाने के लिए। समझाने को क्या कहते हैं, मेक अंडरस्टैंड या फिर अंडरस्टैंड। किसको समझाने के लिए, बाबा तुमको समझाने के लिए। सो इट विल टेक कितना, 5 years टू मेक यू अंडरस्टैंड। बुझ गया। चलो ठीक है, अगले में आते, इसको रहने देते हैं, ये 5 मिनट पहुंचते हैं पहले। ठीक ना, क्या बोला, वहां पहुंचने में बस 5 मिनट लगेगा मेरे को। ठीक है, क्या हो जाएगा, इट इल टेक, इट विल टेक कहा, कितना, 5 मिनट, 5 minutes ओनली। अच्छा चलो, हाँ, इट विल टेक 5 minutes ओनली क्या करने के लिए, वहां पहुंचने में, टू रिच देयर। बन गया, चलो ठीक है। अगला आग बुझाने में उनको पूरा दिन लग गया भाई, पूरा दिन लग गया। ठीक है, कितना, क्या हो गया, आग बुझाने को क्या कर देंगे, इट। देखो पूरा दिन लग गया, ये किसका बात हो रहा है, तो फ्यूचर तो ना है, ये क्या है, पास्ट है। क्या लग जाता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। सो क्या हो गया, इट टुक लग गया, किनको, उनको इट टुक देम, उनको लग गया, कितना पूरा दिन, होल
डे। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? आग बुझाने के लिए। होल डे टू एक्सटिंग्विश क्या? द फायर। ठीक है, बन गया। चलो ठीक है। अगला, एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना यार, इतना जल्दी कैसे समझ जाएगा दोनों? एक तो कौन किधर, कोई अपना फलना से आया, कोई उधर से आया, कैसे समझेगा बंदा लोग? ठीक है ना। सो एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है। इट, अच्छा थोड़ा टाइम तो लगता है। देखो प्रेजेंट का बात हो रहा है ना, प्रेजेंट का बात हो रहा है और हम लोग किसी और के बारे में बात भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये एक तो थर्ड पार्टी हो गया प्लस अकेला हो गया, क्या हो जाएगा? इट टेक्स, थोड़ा टाइम लगता है। इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड एक दूसरे को, इच अदर, ठीक है। अब इसके में आते हैं। ये बुक 500 रुपए लगेंगे बाबू, ये बुक 500 रुपया करेगा। अच्छा 500 रुपया कौन लगेगा, किसको लगेगा? इस बुक को। देखो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, दिस बुक, इस बुक को। ये इसका कहने का मतलब है कि ये बुक कितने का है? 500 का है। समझो बात को, ये बुक के 500 रुपए लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये बुक क्या है? 500 रुपए का है। सो दिस बुक विल कोस्ट, ये बुक कितना कॉस्ट करेगा, कितना लग जाएगा? 500। ठीक है, ये कितना का हो जाएगा? 500 का हो जाएगा। ठीक है, इसको और एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बाबू। अब कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको हम लोग प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं कि ये बुक जो होता है ना, ये 500 का पड़ता है। हम लोग कहते हैं ना इसका 500 पड़ेगा। सुनो मेरी बात, आप उनको क्या कह रहे हो कि ये बुक खरीदने में आपको 500 रुपए पड़ेंगे। बोलने का यही मतलब है कि इस बुक के आपको 500 पड़ेंगे। सो इस बुक के कितने पड़ेंगे? 500। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इस बुक का 500 पड़ता है, ये 500 रुपए का है। सो क्या कर दोगे? दिस बुक इल कॉस्ट की जगह आप नॉर्मल सा कॉस्ट भी लिख सकते हो। कॉस्ट प्रेजेंट में भी आप इसको कर सकते हो बाबू। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अगले सेंटेंसेस की तरफ। चलो अब हमारे क्या हो गए, कुछ और सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, ऐसा आप कहीं गए हो, आपको अचानक से एक बड़ा सा बंगला दिखता है। अब आपको मन में क्या आता है? अरे ऐसा बंगला हम लोग कहाँ बना सकते हैं, ऐसा बंगला बनाने में तो सालों साल लग जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? एट, सालों साल लग जाएगा। इट विल टेक, सालों साल को इंग्लिश में नॉर्मल से ईयर्स कहते हैं। इट विल टेक ईयर्स टू क्या करने में? बनाने में। क्या हो जाएगा? बिल्ड कैसा? ऐसा। बिल्ड सच बिल्डिंग्स, सच क्या लिखा है बाबू? बंगलो। ठीक है, अगला, ये घर हमें 2 लाख का पड़ा। आपने नया सा घर खरीदा, छोटा सा पिचकिंदी सा, वो आपको कितना का पड़ा? 2 लाख का पड़ा। ठीक है, नॉर्मल से लिखा है। सो ये घर क्या होगा? दिस हाउस कोस्ट का ना वर्ब 1 भी वही होता है, वर्ब 2 भी वही होता है। ठीक है, दिस हाउस कोस्ट हमें ना, अस कितना? दिस हाउस कोस्ट अस 2 lakhs। ठीक है, 2 lakhs। ठीक है, अगला, मुंबई में घर खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं। बात सही है, पर अभी मुंबई जाना नहीं, बहुत कांड हुआ पड़ा है। ठीक ना। चलो ठीक है, मुंबई में घर खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं। क्या कर देंगे? इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी क्या? टू बाय होम्स। कहां पे बच्चे? बंबई में। इन मुंबई। ठीक है जी, चलो ठीक है। अगला, केक तैयार होने में 15 मिनट लगेगा। चलो क्या हो जाएगा? 8 इल टेक 15 minutes to prepare the cake। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज टीवी रिपेयर करने में कितना खर्चा आएगा? शांति से बताओ कितना खर्चा आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन वाला हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे? कितना खर्च आएगा, क्या कर देंगे? हाउ
हाउ मच। फिर किस में आएंगे हम लोग, किस में आएंगे, हेल्पिंग वर्ब में, हाउ मच इल इट कॉस्ट टू रिपेयर द टीवी। ठीक है, चलो ये हमारा बन गया। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ होमवर्क की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कुछ क्वेश्चंस हो गए। क्या हो गया, देखो मैं पढ़ देता हूं। नया साइकिल खरीदने में कितना पैसे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, वहां पैदल जाने में 2 घंटे लगेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, तेरी बाइक की मरम्मत का खर्च 1000 रुपए आएगा, मीन्स तेरा बाइक को मरम्मत करने में 1000 रुपए लग जाएंगे। नेक्स्ट, उसके घर जाने में 10 घंटा लगा हमें, उसके घर जाने में 10 घंटा हमें लग गया। चलो जी, एंड द लास्ट वन इज लेटर का बंबई पहुंचने में 10 दिन लगे। ठीक है, ये क्या हो गया, देखो जल्दी से, हाँ चलो, तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब आप आराम से कमेंट करके इसे मुझे आप आंसर्स भेज दो। चलो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।